सवाल मैं चलिए समाजवादी पार्टी सरकार पर भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुलायम सिंह का जिक्र किया, आपने वो वक्त भी देखा, आपने अखिलेश यादव की सरकार का वक्त भी देखा। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव चल रहे हैं, इस वक्त को भी आप देख रहे हैं। आजम खान का वो दौर भी आपने देखा है समाजवादी पार्टी का, आज दौर भी देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि बड़े आदमी हमें लेने नहीं आते। अपने परिवार से उन्होंने अखिलेश यादव को नहीं मिलवाया। सोचिएगा, ये भी उनके दिल की पीड़ा है। एक वक्त वो था जब मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कह देते थे, वो भी दौर था। और आज अखिलेश यादव अपने ही पूर्वज एक तरीके से वो कहते हैं आजम खान को, उनके साथ तक नहीं खड़े हुए हैं। कितनी बदली है समाजवादी पार्टी। क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव का वो दौर जो खुल के मुसलमानों के साथ खड़े रहते थे, अखिलेश यादव क्या उस छवि से निकलना चाहते हैं मुसलमानों की? क्या उस ये समझ चुके हैं कि मुसलमानों से थोड़ा सा इतर होकर इसी में एक सवाल से शिवपाल को लेकर ऐड करूंगी। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि चचा को गच्चा मिल गया, और वही सारी चीजें हम देख रहे हैं। स्टार प्रचारक ना बनाना, मंच पर दूरी बना लेना, दोनों। राजनीति को समझाने की कोशिश। ठीक, कोई ऐसा बदलाव राजनेता के मन में नहीं आता कभी। राजनेता का अपना मन कुछ होता ही नहीं। वो कहता है 1 रुपया लगाएं, 1 रुपया 10 पैसा आना चाहिए, 10 पैसा तो मुनाफा हो, वही उसी रास्ते चल देता है। ग्रह गोचर अच्छे हैं तो सफल हो जाता, नहीं तो फिर 1 रुपया भी डूब जाता है। उदाहरण दूं, मुलायम सिंह जी की सरकार जब पहली बार बनी तो उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 महत्वपूर्ण बातें की, उसमें से केवल एक का उल्लेख करूंगा जो आपका सवाल है। उन्होंने कहा कि अब आज के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमानों का नेता नहीं होगा, केवल मुलायम होगा नेता। क्या उनका लक्ष्य साफ था? मुझे मुसलमानों का नेता बनना। तो मुल्ला मुलायम उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था। क्या उनके लिए पावर स्टेटमेंट था। ठीक, तो खुल के भी इसलिए बोलते थे उससे लाभ मिल रहा था, ये समझ लीजिए। वरना नेता है, वो कुछ नहीं है, वो पानी है, जिसमें मिला दो उसी के जैसा हो जाएगा। अब अखिलेश यादव ने भी उस ट्रेंड को आगे बढ़ाया। वो ट्रेंड उनकी पार्टी का मौलिक रंग है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का चरमोत्कर्ष हो गया और पूरा भारत का आकाश ही बदल गया, वो केसरिया होने लगा, तो उनको लगा कि यार इससे तो नुकसान बहुत हो रहा है, इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है। और पूरा समाज पोलराइज हो गया। पहले क्या था, केवल मुसलमान ही पोलराइज्ड था, हिंदू बटा हुआ था। तो 15% वाले सरकार नियंत्रित करते थे। अब 85% वाले जाग गए, तो 15% वाले चुनावी राजनीति में, सिस्टम में नहीं, चुनावी राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होते गए। गंभीर बात है, उसी गंभीरता समझिए। ठीक, आज की तारीख में मुसलमान कहीं जिताने और हराने की ताकत रखने वाला वर्ग नहीं बचा। रामपुर में भी नहीं बचा, जहां 72% मुसलमान है। क्या बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। कुंदर की बिहार रहे, कुंदर की बिहार रहे आप। ठीक, प्रसाद लो और घर जाओ, हो गया। जब कुंदर की और रामपुर आप हारे, तो अखिलेश यादव भी राजनीति करते हैं। उनको समझ में आ गया कि नहीं, इस वक्त हमको बहुत संभल के चलना है। सावधानी हटी, ट्रक के पीछे लिखा होता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने पिता की टेक्निक को आगे बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी उसमें पहुंच जाएगी ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल में। क्या फिर इसका कहीं कोई भविष्य बचेगा नहीं। इतना शार्प और इतना तीखा डिवीजन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की लाइन भी नहीं पकड़ो, लाउड लाइन भी मत लो, बट बहुत हार्ड मुस्लिम लाइन भी नहीं लेंगे। और जो मुस्लिम चेहरे हैं उस हार्ड लाइन के, जो लोग मेरे पिताजी के समय में सिंबल रहे हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी रखेंगे। और जैसे बांके बिहारी गए तो वहाँ की फ़ोटो डाल दो, बनारस में रुद्राभिषेक करते की फ़ोटो डाल दो, कन्या पूजन में डिम्पल जी की बच्चों को पूजा कराते सब फ़ोटो डाल दो। ये सब थोड़ा थोड़ा करते रहो, हल्का हल्का। छींटा होता है ना भाई, छींटा मार दो। हाँ, जैसे होता है कि भाई पंडित जी के कथा कराने से पहले कहते हैं कि भाई 7 नदियों के जल से स्नान करो, तो वो कहते हैं गंगा, चगऊ, गोदावरी, कावेरी, एक चम्मच डालते कहते स्नान कर लो, हो गया स्नान।
वैसे उन्होंने कहा चलाएं। अब दोनों चीजें तो एक साथ नहीं सज सकती, या तो चौखाने वाला दुपट्टा गमछा और टोपी लगा लो, या बांके बिहारी को साध लो। अखिलेश जी की दुविधा ये है कि किधर जाएं। तो कई बार वो चौराहे पर आकर ठिठक जाते हैं। उनका एक मन कहता है इधर चलो, दूसरा मन कहता है यार इधर से तो काउंटर अटैक हो जाएगा, बोलो इधर चलो। अब इसीलिए मैंने कहा बीजेपी इस वक्त पिछले तमाम 15 साल से तो मान ही लो, पहले बीजेपी भी डिलेमा में आती थी, इसीलिए वो सक्सेस स्टोरी उसकी कभी बनी नहीं, क्योंकि वो भी कई बार विचलन में आ जाती थी। कई बार कहती गांधीवादी समाजवाद अटल जी ले आते थे, तो वो उसका यूएसपी रहा ही नहीं कभी। गांधी जी लाओगे तो फिर कांग्रेसी क्या बुरे हैं? अगर गांधी जी को भी लाना है, गांधी जी आपके नहीं हो सकते क्या सर उसी में सच है कि इंटरेस्ट हो जाएगा? सर उसी में क्या सच है कि आडवाणी का जिन्ना की मजार पे जाना नहीं, उनका वो तो खैर राजनीतिक इतिहास एक्सीडेंट खत्म मानता हो हूँ, वो उतना बड़ा विषय नहीं। गांधीवादी समाजवाद एक पार्टी ने अपने आइडियोलॉजी को चेंज किया, लेकिन जिस दिन से भाजपा ने ये तय किया कि सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई ऋतु हो, जीते चाहे हारे, अयोध्या पर, कश्मीर पर, कॉमन सिविल कोड पर, इन 370 पर, इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप हमको कट्टर कहिए, कुछ भी कहिए, क्या? और ज्यादा बहस करेंगे तो काशी और मथुरा पर भी आंदोलन करेंगे, क्या? जब उसने गैर शर्मिंदगी वाला रुख अपनाया कि नहीं घूंघट से नहीं बोलूंगा, हाँ और ना दोनों। इसने पहले असूर्य पश्या नारी होती थी, हैं? तो वो घूंघट से बेचारी बात करती थी ऐसे करके, नहीं लाउडली बोलेंगे, जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इससे क्लियर तो कुछ नहीं हो सकता। रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, राइट? नो किंतु, नो परंतु, नो इफॉर्मेट। तो उसको उसका लाभ मिला। अखिलेश जी ये नहीं कर पा रहे, जैसे वो ये भी नहीं कह पा रहे कि हम धुन्नीपुर जाएंगे और मस्जिद वहीं बनाएंगे। यही कह दो तब भी चलो कुछ चेतना आए। आप ये भी नहीं कह पा रहे कि हम मथुरा में आएंगे, कृष्ण लीला का मंदिर बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन केदार मंदिर तो इटावा में बना ली। हमारे घर में मंदिर कितना बड़ा है उससे कोई वोट नहीं तय होता ना बाबू। प्रतीक, जैसे गांधी जी ने नील की खेती पर प्रतिबंध था, उन्होंने उस प्रतिबंध को तोड़ा। नमक पर प्रतिबंध था, नमक को तोड़ा। अब आपको गांधी जी अपने घर में तो नमक खा ही रहते, तो उससे बात नहीं चलेगी ना। सही बात है। ना ना, प्रतीक होना चाहिए। हाँ, अखिलेश जी अगर चाहते हैं कि 360 डिग्री पर हमको घूमना है, तो एक अवसर है उनके लिए कि फिर कहें कि चलो जो रहा सो रहा, मथुरा चलो, मथुरा। क्या? तो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल अभी नहीं खड़ी होगी। अखिलेश जी भाजपा के लिए मुश्किल बन पाए, इसके लिए 10 साल पब्लिक उनका इम्तिहान लेगी। क्या कहेगी? असली है कि नहीं, पहले चेक करो। इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि पुराना आपका इतिहास थोड़ा विपरीत है। या आप यही करते कि आजम जेल गए तो पूरे प्रदेश में 5 लाख आदमी सड़क पर उतरता, जेल भरो आंदोलन कर देता, बवाल कर देता। आपने वो भी कुछ नहीं किया। उनको पुलिस वाले लेके डोलते रहे इधर उधर, हैं? तो चचा बुढ़ा का बुढ़ापा खराब हुआ और आपने कुछ किया नहीं। तो दोहरी, मतलब वो चौराहे पर खड़े हो जाती है पार्टी, जब आके वैचारिक चौराहे पर, तो पार्टी का नुकसान होता है। बिल्कुल सर। योगी सरकार पर चले यहाँ पर बहुत छोटा सा, कि अगर शिवपाल के हाथ में कमान आ गई होती अखिलेश के इतर, तो क्या स्थितियां इतनी खराब ना होती? देखो भाई, हमें एक बात बताएं, जो सपा का कोर है वोट, वो मुलायम सिंह के बेटे को ही चाहता है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। जो मैं, चूंकि मैं उन लोगों से इतना वर्ष हो गया एक पत्रकार के नाते चीज़ों को नीचे ज़मीन पर खड़े होकर कवर करने का, और हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तब ये इंटरनेट वाली पत्रकारिता तो थी नहीं, तब तो ज़मीन पर ही उतरने वाला। मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, आज तो नेताजी अखिलेश ही हैं। आज सपा के नेताजी अखिलेश ही हैं, ये जान लीजिए। वो उसमें कोई नहीं। अब अखिलेश जी क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये उनका भाग्य।